हमें इन माननीय जनप्रतिनिधियों और माननीय पार्टी के वरिष्ठों के संग माननीय मोदी जी के आशीर्वाद और योगी जी के सहयोग से यहाँ मुझे शिक्षा क्षेत्र का कुछ उच्च स्तरीय काम मुझे और करना है। रेलवे के कुछ काम और हमें करने हैं। साथ में चंदौली बनारस का पड़ोसी है। बनारस में इंफ्रास्ट्रक्चर जिस बढ़ता गया उसका लाभ हम चंदौली वालों ने भी लगातार बनारस के शिवपुर अजगरा और चंदौली की सकल लिया सैयद राजा और मुगल सराय में उठा रहे हैं। उसे हमें और उठाना है ताकि बनारस में जितना विकास मोदी जी की कृपा से आता है उनका आशीर्वाद हम लोगों को मिलता है और वह क्रम बढ़ते हुए जैसे कभी आपने, मैं एक बड़ी बात बड़ी कल्पना से कह रहा हूँ, आपका सवाल इतना सकारात्मक है, जैसे कभी किसी ने कल्पना नहीं किया होगा। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यह सब खादर थे। खादर मतलब पश्चिम की भाषा में ऊसर परती बंजर, जहाँ कुछ नहीं उगता था। आज नोएडा भारत की सबसे बड़ी कैपिटल बेल्ट बन गया है। उसी तरह कालांतर में हम लोग मोदी जी के आशीर्वाद से, उनके सहयोग से, योगी जी के निरंतर मदद से हम सब मिल कर के यहाँ जो उपस्थित हैं और जो मंच पर वहाँ हैं और पूरी पार्टी, हम लोग इस चंदौली का ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करेंगे कि अभी कालांतर में नए मिनी NCR मिनी डेवलप्ड वाराणसी का परिक्षेत्र में चंदौली भी शानदार उगता नजर आएगा। यह हम सबकी कल्पना है और करके दिखाएंगे। 10 साल का मेरा ट्रैक रिकॉर्ड इस बात का गवाह है। ट्रामा सेंटर का 2 बार उद्घाटन कर दिए, लेकिन अभी भी वो ट्रेमा सेंटर का मैं आप श्री माननीय गोस्वामी जी, ट्रामा सेंटर का एक बार शिलान्यास हुआ था। काम में गतिरोध था BHU के द्वारा, उसे मेंटर न बनने के कारण वह गतिरोध जब मेडिकल कॉलेज हम लोगों ने यहाँ बनवा दिया तो गतिरोध नेचुरली दूर हो गया कि मेंटरिंग कौन करेगा। मेंटरिंग माने संरक्षण। तो दोबारा वह शिलान्यास नहीं हुआ, कार्य का शुभारंभ हुआ। ट्रामा सेंटर के 50% काम हो गए हैं, शेष आपको जल्दी पूरे हो जाएंगे। 100% बन ही नहीं जाएगा। आपको 6 महीने बाद आपका मेडिकल चेकअप भी आप चाहेंगे तो हो जाएगा। पाकिस्तान से डरना चाहिए क्योंकि उनके पास एटम बम है, परमाणु। आज ये बयान दिया है। एक तो मणिशंकर के बयान को सीरियसली मत लीजिए, लेकिन डर तो आज पाकिस्तान हिंदुस्तान से रह रहा है। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का नाम लेके पाकिस्तान की संसद में विपक्ष के नेता फजलुर रहमान ने कहा कि हम एक साथ अलग हुए। मोदी की अगुवाई में हिंदुस्तान आज महाशक्ति बन रहा है और हम पाकिस्तान के लोग आटे के लिए परेशान हैं, दिवालिया न हो जाए इसलिए परेशान हैं। इसलिए भारत आगे बढ़ रहा है, पाकिस्तान स्वयं अपने को सुधारे। बस धन्यवाद। अरे पहले भी थे साथ, पहले भी साथ पहले भी दोनों लड़के साथ थे, फेल हो गए। इस बार सुपर फेल्योर है। डॉक्टर साहब एक सवाल डॉक्टर साहब एक सवाल प्लीज। राहुल गांधी, अरे यार पीछे से मत लेना। हाँ बोलिए जल्दी बोलिए भैया। राहुल गांधी ने अखिलेश के साथ एक साझा रैली की है कन्नौज में और कहा है कि मैं लिख कर दे रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन का तूफान आ रहा है, बीजेपी की सबसे बड़ी हार होगी और गारंटी ले लीजिए मोदी हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। इस पर क्या प्रतिक्रिया है आपकी? तूफान तो छोड़िए, जो धुरिया का फुरझुरी बवंडर होता है वह भी नहीं उठने वाला है। जाने दो धक्का खेगा अब ज्यादा वही खेले होता अब हम क्या करे के जयशंकर प्रसाद ने कि पहले चरण के बाद बीजेपी दक्षिण में साफ हो गई है और उत्तर भारत में भी सफाई अब बढ़ रही है और सबसे बड़ी चीज 2004 की तरह 2024 में लहर आ रही है। क्या कहना? भारतीय जनता पार्टी को 400 सीटों का जो लक्ष्य दिया है, दक्षिण में भी जनता उसमें प्रबल आशीर्वाद दे रही है। यह मैं आपको जिम्मेवारी से कह रहा हूँ।